हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 3 कवर करने जा रहे हैं, अडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब जो हम क्रूड ड्रग लेते हैं, जो हम कच्चा पदार्थ लेते हैं, मतलब ड्रग्स लेते हैं, जो हम कच्ची औषधियाँ लेते हैं, तो उनका अडल्ट्रेशन कैसे होता है, उनका इवैल्यूएशन कैसे होता है, मतलब उनके अंदर मिलावट क्या होती है और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, उन औषधियों को, उन ड्रग्स को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अडल्ट्रेशन का क्या है। अडल्ट्रेशन होता है मिलावट, किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलाना जो उसका दिखने में वैसा ही हो बट उसका रिएक्शन उसकी चेंज कर देता हो। ठीक, तो अडल्ट्रेशन जो है वो दो टाइप से होता है, एक इंटेंशनल होता है और एक अनइंटेंशनल होता है। एक तो होता है कि जानबूझ के हमने मिलावट कर दी, जैसे आप दूध लेते हैं तो दूध में हम क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, पानी मिला के बेचा जाता है दूध। ठीक, तो वो हो गया कि जानबूझ के मिलावट करना। ठीक, और एक होता है कि अनजाने में कोई मिलावट हो गई है, जैसे आप प्रोडक्ट है, आप कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई एनवायरमेंटल ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ गया है जिससे हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो गया है, बट वो हमने जानबूझ के नहीं किया है, वो अनजाने में हुई है गलती। ठीक, तो ऐसा होता है अडल्ट्रेशन, मिलावट करना किसी भी। जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, मिल्क है, मिल्क में अगर अडल्ट्रेशन मिलाएंगे तो क्या होगा, अनहाइजेनिक वाटर। अगर आपने मिल्क लिया है और उसमें एक अनहाइजेनिक वाटर मिला दिया है जो जिसके अंदर हाइजीन भी प्रॉपर नहीं है, ठीक, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। चॉक पाउडर मिला दिया कि उसको वाइट बनाने के लिए आपने चॉक पाउडर में पानी घोला, आपने क्या किया है, उसका एक अडल्ट्रेंट तैयार कर लिया है। सोप पाउडर आपने मिला लिया है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें मिलाया है मिल्क में, या फिर यूरिया की मात्रा आपने बढ़ाई है मिल्क में, ये एक आपके अडल्ट्रेंट है। ठीक, ये आपको क्या करेंगे, हमारे जो मिल्क है आपका उसको हार्मफुल कर देंगे, जिससे हमारी बॉडी में वो कुछ ना कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट देगा जिससे कोई ना कोई डिजीज़ हमें कोज हो जाएगी। जैसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हार्ट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, कैंसर हो सकता है, वॉमिटिंग कोज हो सकती है, नोज़िया हो सकता है। तो ये कुछ हमारे इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च आप सभी ने देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर उसमें मिलावट करनी है तो पपाया सीड्स आते हैं। ठीक, पपीते के जो बीज आते हैं वो बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगते हैं जैसे काली मिर्च हो। तो अगर आपने क्या किया है, ब्लैक पेपर में आपने अगर पपाया सीड्स मिला दिया है तो, और आप उसको इनटेक कर रहे हो, तो आपको लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब आपके लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोमक डिसऑर्डर हो सकता है, आपके पेट में भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट आता है जैसे कि ऑयल है, ऑयल में आप अगर आर्जिनोम सीड मिलाएंगे, क्या करेगा, अगर आप ऑयल जो है, अगर आप तेल ले रहे हैं तो आर्जिमोन सीड का अगर आप तेल ले लेते हैं तो आपका अगर एपिडेमिक डिप्रोसी हो सकती है, एपिडेमिक में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, सीवियर ग्लूकोमा आपको कोज हो सकता है, देखने की क्षमता आपकी बिल्कुल कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है आपका घी। घी में क्या हो, अगर घी में आप वेजिटेबल ऑयल मिला रहे हैं या एनिमल बॉडी फैट मिला रहे हैं तो आपको एनीमिया कोज हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है, आपका हार्ट की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट आता है आपका चिली पाउडर। चिली पाउडर में अगर आप ब्रिक पाउडर, ईंट का चूरा करके आप अगर चिली पाउडर में मिला दें, ठीक, कोई डस्ट आप चिली पाउडर में मिला दें तो आपको स्टोमक प्रॉब्लम हो सकती है। आर्टिफिशियल कलर आ सकता है जिससे हमें कैंसर भी कोज हो सकता है। नेक्स्ट आता है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर में आप अगर येलो कलर की डाई मिला दें या नॉन परमिनेटेड कलरेंट मिला दें तो आपको स्टोमक डिसऑर्डर भी हो सकता है और कार्सिनोजेनिक डिसऑर्डर भी आपको कोज हो सकता है। तो ये आपका एक नॉर्मल ओवरव्यू है कि इन अडल्ट्रेंट से, इन मिलावटों का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट, आपको कोई भी हार्मफुल डिजीज़ कोज हो सकती है। अब मैंने बताया आपको, जैसे
टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन 2 टाइप की होती है, एक डेलिबरेट होता है, एक अनडेलिबरेट होता है। डेलिबरेट होता है जानबूझ के की गई मिलावट, जैसे दूध में पानी बढ़ा दो, मिर्च में ईंट का चूरा मिला दो, या फिर काली मिर्च में आप पपाया सीड्स मिला दो। तो ये होती है अपने लाभ के लिए, अपने इनकम बढ़ाने के लिए आपने ये सब किया, तो ये होती है जानबूझ के की गई मिलावट। दूसरी होती है अनडेलिबरेट। अनडेलिबरेट होता है अनजाने में की गई मिलावट, आपको पता नहीं था, गलती से आपसे कोई मिलावट इसमें हो गई है, या कोई भी आपने प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आपका एंटर कर गया है। ठीक, अब कुछ कॉमन मेथड्स हैं एडल्ट्रेशन के। तो जैसे पहला है सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स के आप यूज़ कर रहे हैं अगर, जैसे घटिया औषधियों से प्रतिस्थापन। क्या हो रहा है, अगर कोई बहुत मतलब बेकार दवाइयाँ हैं उनसे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक, तो इसमें है सस्ती और कम प्रभावशाली औषधियों से बदलना। जो हमारी सस्ती हैं या कम प्रभावशाली औषधियाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनसे आप उनको बदल लेंगे। एडिशन ऑफ फॉरेन मैटर, अगर जब आप ड्रग बना रहे हैं या कोई भी फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई फॉरेन मटेरियल आपका एंटर कर गया है, ठीक, तो क्या हो सकता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बेकार हो सकता है, मिलावट आ सकती है। जैसे वज़न बढ़ाने के लिए आप रेत का यूज़ कर लें, पत्थर का यूज़ कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी वज़न की मात्रा तो बढ़ जाएगी बट उसमें कोई ना और साइड इफ़ेक्ट वो आपको दिखाएगा। एग्जॉस्टेड मटेरियल, एग्जॉस्टेड मटेरियल क्या होता है, जिसने सक्रिय घटक पहले ही निकाल जा चुके हो, मतलब जो यूज़ होने वाले सब्सटेंस हैं वो आप पहले से ही रिमूव कर दो, आप उनको पहले से ही निकाल दो। स्पॉइल्ड ड्रग्स, मतलब जो बहुत बेकार दवाइयाँ हैं, सड़ी गली औषधियाँ हैं, आप उनको उसमें यूज़ करो। ठीक, आर्टिफिशियल एनहांसमेंट, मतलब उसकी आर्टिफिशियली उसको सजाना, उसका रंग अच्छा कर दो, उसको चमक उसकी अच्छी कर दो, तो उससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल एनहांसमेंट, आर्टिफिशियली वो हमें देखने में अच्छी लगेगी और वो हमारे कोई ना कोई बॉडी में जाकर कोई रिएक्ट करेगी। मिस आइडेंटिफाइड प्लांट, मतलब आपने जो अगर कोई आपने प्लांट लिया है, कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, उसको आपने अच्छे से आइडेंटिफाई तो किया नहीं है, उसका यूज़ कर रहे हैं आप, तो जिससे क्या होगा, अब बहुत से टाइप के, मतलब एक ही टाइप के अलग अलग प्लांट्स होते हैं, आपने सोचा नहीं ये तो तुलसी का ही पौधा है बट वो पौधा मरवे का है, तो क्या होगा, आपने अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है तो उसमें अडल्ट्रेंट आएगा और आप अगर उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। ठीक, तो ये आपके कोई अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन के टाइप्स हैं कि किस किस टाइप के आपके अंदर अडल्ट्रेशन, आपकी प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशन आ सकती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं अडल्ट्रेशन का। नेक्स्ट टॉपिक में हम इवैल्यूएशन कंप्लीट करेंगे। क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।